बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश क्लास 11 लेसन 8 क्लीन वाटर। एसडीजी गोल 6 जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। ये उसका एक पार्ट है, उसमें से लिया गया और सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एआई से या जीपीटी से लिखवाया गया है। पार्ट 6 पैराग्राफ 6 अहम अल्फाज हैं: स्ट्रगल मुश्किल पेश आना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, बैटल स्ट्राइव, ग्रैपल। ग्रो उगाना, कल्टीवेट डेवलप प्रोड्यूस, रेज पालना, नर्चर रियर ब्रीड, शॉर्टेज कमी, किल्लत स्कार्सिटी, लैक डेफिसिट। Paragraph number 6. Without access to clean water, farmers may struggle to grow crops and raise livestock, leading to food shortage and economic hardships. ये वही पूरी बुक में ये इस तरह का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि बच्चे इसकी एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जबकि इसको ट्रांसलेशन जो है टेक्निकली ट्रांसलेशन करना जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड है। मे बी ये ग्रामेटिक हो, लेकिन किसी भी अच्छी जगह पे, किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में जहाँ पे ग्रामर वगैरह को एक स्टैंडर्ड माना जाता है, वहाँ पे इस तरह का सेंटेंस लिखेंगे तो आपकी गलती शुमार होगी। इसलिए यहाँ पे ये जो जर्न से शुरू होने वाले फ्रेजेज हैं कि बहुत ज़्यादा है, पूरे कोर्स में अभी तक बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे आ रही है। यहाँ पे भी ये ऐसा ही है। लीडिंग टू का मतलब होता है वजह बनना, तो हम इसको विच इज़ लीडिंग टू के तौर पर ट्रांसलेट करते हैं। शुरू करके देखते हैं। विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक रसाई के बगैर। फार्मर्स में स्ट्रगल, किसानों को दुश्वारी पेश आ सकती है। टू ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाने में। एंड रेज लाइवस्टॉक, और मवेशी पालने में। लीडिंग टू जो वजह बनती है, फूड शॉर्टेज खुराक की कमी की, एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स और मुआशी मुश्किलात की। तो रनिंग पैराग्राफ का तर्जुमा, रनिंग जो सेंटेंस है वो इस तरह से होगा: साफ पानी तक रसाई के बगैर। साफ पानी तक रसाई के बगैर किसानों को फसलें उगाने और मवेशी पालने में दुश्वारी पेश आ सकती है, जो ग़िज़ाई कमी या ग़िज़ाई किल्लत और इक़्तिसादी मुश्किलात या मुआशी मुश्किलात या माली मुश्किलात। पैसे का जो भी चीज़ होगी वो इकनॉमिक होगी, इक़्तिसादी, मुआशी और माली तीनों लफ्ज़ लिखे जाते हैं। और माली मुश्किलात की वजह बनते हैं। ये जो मुश्किलात हैं किसानों की, ये आगे ग़िज़ाई कमी और मुआशी मुश्किलात की वजह बनती है। अहम अल्फाज हैं: इंक्रीज बढ़ाना, बढ़ना, राइज एस्केलेट एम्पलीफाई, अफेक्ट मुतासर करना, इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट चेंज। This can lead to food shortages and increased prices, affecting both local and global markets. ये सूरत हाल का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन तर्जुमा करने में हम सोचेंगे, ज़रा इसको अपने दिमाग में रखेंगे, जहन में रखेंगे। ये जो पिछली बात सूरत हाल बताएगी कि वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये ग़िज़ाई कमी, खुराक की कमी और ज़्यादा कीमतें, बढ़ी हुई कीमतों की वजह बन सकते हैं। लीड टू वजह बनना, ये खुराक की कमी और कीमतों में इजाफे या बढ़ी हुई कीमतों की वजह बन सकती है। अफेक्टिंग बोथ लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स, वही जेरेंट और आगे फ्रेज।
असर अंदाज होते हुए लोकल एंड ग्लोबल मार्केट विच इज़ अफेक्टिंग, जो मुकामी और आलमी मंडियों दोनों को मुतासर करती है। दोबारा तर्जमा करता हूँ, ये सूरत हाल खुराक की कमी और बढ़ी हुई और ज़्यादा कीमतों की वजह बन सकती है, जो मुकामी और आलमी मंडियों दोनों को मुतासर करती है, अहम अल्फाज हैं बर्डन बोझ, लोड वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रीट इलाज करना, क्योर हील रेमेडी, वाटरबोर्न पानी से पैदा होने वाला, पानी से फैलने वाली बीमारियों वगैरह के लिए लफ्ज़ लिखा जाता है, एक्वाटिक ओरिजिन, हाइड्रिक ओरिजिन, सब्सटेंशियल बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट, हेफ्टी, गवर्नमेंट हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट अथॉरिटी, कम्युनिटी बरादरी आबादी, society group population. Furthermore, the economic burden of treating waterborne diseases and managing water pollution can be substantial for governments and communities. मज़ीद पानी से फैलने वाली बीमारियों के इलाज करने और आबी आलूदगी को संभालने या आबी आलूदगी को मैनेज करने के इंतज़ाम करने का मुआशी बोझ, यानी जो पैसा खर्च होता है इन दोनों चीज़ों पे, इन बीमारियों के इलाज पे और आबी आलूदगी को ठीक करने या उसका इंतज़ाम संभालने पे, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आएंगी। पानी से फैलने वाली बीमारियों के इलाज और आबी आलूदगी का इंतज़ाम करने का इक़्तिसादी या माली बोझ हुकूमतों और आबादियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अहम अल्फाज हैं इन्वेस्ट सरमायाकारी करना, पुट इन एलोकेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा सहूलतें, फ्रेमवर्क फाउंडेशन बेस, स्टेबिलिटी इस्तेहकाम, स्टेडीनेस फर्मनेस बैलेंस, फोस्टर फ़रोग़ देना, परवान चढ़ाना, promote encourage nurture. Investing in clean water infrastructure not only improves public health but also fosters economic stability and growth. साफ पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, साफ पानी के बुनियादी ढांचे में सरमाया लगाना ना सिर्फ सेहते आमा को, पब्लिक हेल्थ सेहते आमा आम लोगों की सेहते आमा को बेहतर बनाता है, बल्कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम, माली इस्तेहकाम और तरक्की को भी फ़रोग़ देता है।